हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर ई कॉमर्स देख रहे थे। आज हम देखेंगे, हमने पिछली वीडियो में यूनिट 2 तक खत्म कर दिया है। आज देखेंगे यूनिट 3 सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। इसका आज हम देखेंगे पार्ट 1। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है। इंटरनेट सिक्योरिटी किसके लिए प्रयोग होता है? ई कॉमर्स के लिए। हमको यही पढ़ना है कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है। चलिए देखते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या है इसका आंसर। क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? इंटरनेट सिक्योरिटी इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी जो होता है यह एक ब्रांच है, मतलब कि शाखा है ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी की, मान लीजिए आपका कंप्यूटर जो है उसको कौन सुरक्षित करता है, उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? तो वह इंटरनेट सिक्योरिटी करती है। ठीक है, आपके कंप्यूटर की सुरक्षा इंटरनेट सिक्योरिटी करती है। ठीक है, तो वही है कि इंटरनेट सिक्योरिटी एक शाखा है किसकी? कंप्यूटर सुरक्षा की। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। फिर क्या है? स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट। स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट सिक्योरिटी जो होता है स्पेशल तौर पे किसकी सुरक्षा करता है? इंटरनेट की। इज रिलेटेड टू द इंटरनेट। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा गया है ना, स्पेशली टू द रिलेटेड इंटरनेट। इंटरनेट सिक्योरिटी जो होता है वो स्पेशली किसकी सुरक्षा करता है? इंटरनेट की। ठीक है, ऑफ्टेन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं? जो इंटरनेट सिक्योरिटी होती है, जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट में जो होता है उस किसकी सुरक्षा करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? ब्राउजर सिक्योरिटी। इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी में कौन इन्वॉल्व होते हैं? ब्राउजर सिक्योरिटी। मान लीजिए हम लोग इंटरनेट प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम लोग ब्राउजर चला रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? ब्राउजर सिक्योरिटी। ब्राउजर सिक्योरिटी की कौन सिक्योरिटी करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, इट वर्क प्रोटेक्ट अटैक ऑन इंटरनेट। मतलब इसका मतलब समझिए, इट वर्क इसका काम होता है प्रोटेक्ट अटैक ऑन इंटरनेट। मतलब कि मान लीजिए इंटरनेट पे कभी कभी कोई साइबर अटैक कर ले, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए कोई न कोई सुरक्षा वाला होना चाहिए। तो वह सुरक्षा कौन करता है? इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, आप लोग कितना समझ में आने। आगे चलते हैं, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। अब हम देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? पहला टाइप है इंटरनेट लेयर सिक्योरिटी। इंटरनेट लेयर सिक्योरिटी का होता है टीसीपी एंड आईपी कैन बी मेड सिक्योर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी मेथड। ध्यान दीजिएगा, टीसीपी एंड आईपी एक ही, तो मान लीजिए सिक्योरिटी का नाम है। जैसे किसी सिक्योरिटी का नाम होता है, किसी कंपनी का है। मान लीजिए आप कोई सिक्योरिटी चाहिए, तो आप किसी कंपनी के पास जाएंगे कि हाँ भैया हमको इतनी सिक्योरिटी चाहिए इस चीज के लिए, तो आप ना, तो उसी प्रकार यह भी टीसीपी एंड आईपी एक सिक्योरिटी का नाम है जो कि सुरक्षा करती है। टीसीपी एंड आईपी कैन बी मेड सिक्योर विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी मेथड। ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिए कुछ सुरक्षा कैसे कैसे की जा सकती है। टीसीपी एंड आईपी एक कंपनी है जो कि इंटरनेट को किसके हेल्प से? क्रिप्टोग्राफी। तो फिर ध्यान दीजिएगा, जो टीसीपी एंड आईपी जो कंपनी होती है वह सुरक्षा करती है क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से। क्रिप्टोग्राफी एक मेथड का नाम है जिसके माध्यम से टीसीपी एंड आईपी जो कंपनियां होती हैं वो इंटरनेट की सुरक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एंड प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिए, एंड प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। प्रोटोकॉल मतलब जब वो सुरक्षा करेंगी तो निश्चय है कि लोग निश्चिंत होकर उस वेबसाइट पर अधिक से अधिक विश्वास जताएंगे, और वह डेवलप, जब अधिक से अधिक लोग उस पर विश्वास जताएंगे तो वह डेवलप्ड होगा, यानी विकसित होगा। वह अधिक से अधिक विकसित होगा फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन। जैसे मान लीजिए अधिक से अधिक
मान लीजिए व्हाट्सएप नाम का कोई एक ऐप है, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई न कोई कंपनी लगी हुई है। आप लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं कि हम जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं वह सुरक्षित है, प्राइवेट है, ठीक है। तो उसी के नाते लोगों का विश्वास जो बढ़ रहा है, उसके नाते कंपनी डेवलप हो रही है। और कंपनी डेवलप हो रही है किस लिए? क्योंकि लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोग जानते हैं कि ये एक सुरक्षित कंपनी है, ठीक है। तो जब अगर लोग विश्वास करेंगे तो वह कंपनी अपने आप डेवलप होगी। वही यहाँ लिखा गया है, प्रोटोकॉल दैट हैज बीन डेवलप्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योरिंग कम्युनिकेशन मतलब होता है लोग अच्छे से बातचीत कर पा रहे हैं, लोग सुरक्षित अपने आप को समझ पा रहे हैं उस ऐप पे, तभी तो लोग बातचीत कर रहे हैं। और लोग बातचीत कर रहे हैं तो वह कंपनी भी बढ़ रही है, ठीक है। यही इसका मतलब होता है। अगला चलते हैं, सिक्योरिटी टोकन्स। अब नेक्स्ट इंटरनेट सिक्योरिटी के टाइप है सिक्योरिटी टोकन। नेक्स्ट मतलब ये सिक्योरिटी टोकन एक कंपनी का नाम है, एक कंपनी का नाम है जो कि सुरक्षा करता है इंटरनेट की। देखिए जानते हैं कैसे सुरक्षा करता है। सम ऑनलाइन साइट ऑफर कस्टमर द एबिलिटी टू यूज ए ध्यान दीजिए, कुछ ऑनलाइन साइट, मान लीजिए कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं ऑफर कस्टमर, मतलब कि कस्टमर को, अपने कस्टमर को वो ऑफर करते हैं या सुझाव देते हैं या बताते हैं कि the ability to use, कि वो यूज करें ए 6 डिजिट कोड विच रैंडम चेंज। ध्यान दीजिएगा, कुछ वेबसाइट ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप एक पासवर्ड का प्रयोग कीजिए जो कि 6 डिजिट का हो, जिससे आपकी जो वेबसाइट है कि आपका जो डाटा है वह सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो कुछ कंपनियां ऑफर करती है अपने कस्टमर को टू यूज ए 6 डिजिट कोड which random change every 30-60 second on a security token। सिक्योरिटी टोकन्स के रूप में मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी टोकन लगाया। ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, वह आपको एक पासवर्ड, वह आपसे कहती है कि आप अपने डाटा को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड का प्रयोग कीजिए, 6 डिजिट पासवर्ड का प्रयोग कीजिए। और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए, जो पासवर्ड ऐसा, कुछ कंपनी मतलब पासवर्ड ऐसा ऑफर करती हैं 30 से 60 सेकंड के बीच में वह सिक्योरिटी टोकन जो होता है, मतलब सिक्योरिटी जो 30 से 60 सेकंड के बीच में आपका पासवर्ड चेंज होता रहता है। यह किस आधार पे काम करता है? सिक्योरिटी टोकन मिक्स के आधार पर क्या कर, रैंडम चेंज। वह 30 से 60 सेकंड के बीच में आपका पासवर्ड लगातार चेंज होता रहता है। और यह किसके अंतर्गत आता है? सिक्योरिटी टोकन के अंतर्गत। अब हम ध्यान देते हैं कि 30 से 60 सेकंड के बीच में आपका पासवर्ड चेंज कैसे हो सकता है। कुछ कंपनियां ऑफर करती है कि आप टाइम पासवर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अगर आप टाइम पासवर्ड लगा देंगे तो अगर 60 सेकंड बाद कुछ दूसरा समय होगा, फिर 60 सेकंड बाद कुछ दूसरा समय होगा, तो उसी अनुसार हर 60 सेकंड पे जब समय बदलेगा तो निश्चय ही आपका पासवर्ड भी बदल जाएगा, ठीक है। तो वही है 30 से 60 सेकंड ऑन ए सिक्योरिटी टोकन, रैंडम चेंज एवरी 30 to 60 सेकंड ऑन ए सिक्योरिटी टोकन। 30 से 60 सेकंड पर आपका जो पासवर्ड होता है वो बदल जाता है, ठीक है। वही सिक्योरिटी टोकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल मैसेजेस आर कंपोज्ड, डिलीवर एंड स्टोर इन मल्टीपल स्टेप प्रोसेस, ठीक है। ईमेल क्या होता है? ईमेल इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? ईमेल की भी एक इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? मैसेज आर कंपोज्ड, डिलीवरी एंड स्टोर। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग कोई ईमेल पर किसी को मैसेज करते हैं तो वह मैसेज उसके पास तुरंत पहुंच जाता है, तथा वह मान लीजिए वह इस समय ऑफलाइन है, तो वह निश्चित है कि वह हम लोगों ने जो मैसेज उसको किया स्टोर हो जाएगा। जब वह ऑनलाइन आएगा या तो ईमेल को चेक करेगा, तब उसके पास वह मैसेज पहुंच जाएगा। तब तक के लिए वह मैसेज स्टोर के रूप में ईमेल में पड़ा रहता है, ठीक है। और ईमेल काम क्या होता है? एक व्यक्ति की बातचीत दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। वही यहाँ लिखा गया, ईमेल मैसेज आर कंपोज, डिलीवरी एंड स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टेप। कई स्टेप में वह स्टोर करके रखता है ईमेल मैसेज को, विच स्टार्ट विथ द मैसेज कंपोजिशन। क्या लिखा है? विच स्टार्ट्स
विथ द मैसेज कंपोजिशन, कि जब कोई मान लो कोई ऑनलाइन आए तो वह तुरंत ही उस मैसेज को उसके पास भेज दे, कि वह मैं ईमेल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमेल चेक करे, उसके पास तुरंत मैसेज पहुंच जाए ईमेल का, और वह ईमेल अपना मैसेज पढ़ सके। ठीक है, यही यहाँ लिखा गया है। ईमेल क्या होता है? ईमेल दो व्यक्तियों के कम्युनिकेशन के एक माध्यम होता है, जिससे दो व्यक्ति आसान तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और तथा आपस में बातचीत कर सकते हैं, वो भी अच्छे से, और उसमें जो मैसेज होता है वह स्टोर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब ईमेल के आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर हमने पढ़ा इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ा, उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी टोकन्स एंड ईमेल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? मतलब कि इसका अर्थ होता है कि डिजिटली मान लीजिए कि डिजिटल सर्टिफिकेट, मान लीजिए इस समय लोग कई ऐसे ऐप आ गए हैं जिसपे हम लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट डिजिटल के रूप में, डिजिटली फॉर्म में रख सकते हैं। डिजिटली फॉर्म का अर्थ होता है, मान लीजिए आपको कोई भी आजकल आधार कार्ड लोग डिजी लॉकर नाम का एक ऐप है जिसपे लोग अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य महत्वपूर्ण डाटा उस पे रखते हैं। कि मान लीजिए कोई अभी अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भूल जाता है, तो वह अगर डिजी लॉकर उसके मोबाइल में ऐप है और उसमें उसने रखा है, तो वह तुरंत किसी को दिखा सकता है, क्योंकि डिजी लॉकर द्वारा जितने भी वो उसमें डॉक्यूमेंट होते हैं सब सरकार द्वारा वेरीफाई हैं और सब सरकार के द्वारा माने जाते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है, मतलब कि अपने मोबाइल में अपनी इंफॉर्मेशन को डिजिटली फॉर्म में रखना ही उस डिजिटल सर्टिफिकेट कहलाता है। डिजिटली फॉर्म में रखना ही मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको पीडीएफ के फॉर्म में रखना या तो डिजी लॉकर में रखना, यही है डिजिटली फॉर्म। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या है डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट दैट अलाउ ए पर्सन, कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम लोग क्या लिखा गया है। डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। डिजिटल सर्टिफिकेट एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का अर्थ समझिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट मतलब डिजिटली पासपोर्ट, मतलब जैसे आजकल लोग टिकट, पासपोर्ट जैसे लोग वो नहीं हाथ में नहीं लेकर चलते, लोग मोबाइल में ही पासपोर्ट, टिकट या कुछ भी लोग मोबाइल में ही ले लेते हैं तथा मोबाइल से ही लोग को दिखा देते हैं। तो ये जो मोबाइल से ही दिखाना, किसी भी पीडीएफ फॉर्म को, किसी भी चीज को मोबाइल से ही दिखाना बिना कागज और पेन के जो होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट। ठीक है, तो क्या है? डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट दैट अलाउ ए पर्सन, वो कि पर्सन यानी व्यक्ति को अलाउ करता है क्या? कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज। जो कंप्यूटर होता है और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कंप्यूटर तथा उसको बनाने वाला, मतलब कि मान लीजिए एक व्यक्ति कंप्यूटर है और दूसरा व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन। आप समझिए, एक व्यक्ति कंप्यूटर है, दूसरा व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन है, तो वह कंप्यूटर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से टू एक्सचेंज अलाउ ए पर्सन, मतलब टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली, मतलब कि एक व्यक्ति का इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति के इंफॉर्मेशन से एक्सचेंज किया जा सकता है। किसके माध्यम से? डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से। अब ध्यान देते हैं क्या है? कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज, कंप्यूटर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, टू एक्सचेंज, वो एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरली। वह सुरक्षित तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को, कंप्यूटर चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कंप्यूटर को दे सकता है, अपनी संपूर्ण जानकारी वो एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करता है कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या करता है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है अलाउ टू पर्सन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरली। क्या
फिर क्या ध्यान दीजिएगा, ओवर द इंटरनेट यूजिंग द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि इंटरनेट का प्रयोग करके तथा कुछ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक की को प्रयोग करके कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से? डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से। डिजिटल सर्टिफिकेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट दैट अलाउ ए पर्सन, कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशंस to exchange information on securely over the internet using the public key infrastructure। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन, एक व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है तथा वह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट दैट अलाउ ए पर्सन, मतलब कि वह इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है, वह किसके माध्यम से? डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से। डिजिटल सर्टिफिकेट आप समझ लीजिए कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट क्या होता है कि हम लोग जो मोबाइल में हम लोग जो पीडीएफ रखते हैं और तथा मान लीजिए मोबाइल में कोई भी हम ऐप रखते हैं जो कि सरकार द्वारा वेरीफाई हो, और तथा उसके अंदर हम लोग जो पीडीएफ रख माने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब पैन कार्ड, ये सब रखते हैं, वह क्या है? वह इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है और वह किसके अंदर पर पूरा आता है? डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोग होते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या वो प्रयोग होते हैं। पहला है ऑनर प्रयोग होते हैं, ऑनर का नेम प्रयोग होता है, ऑनर की पब्लिक की प्रयोग होती है, और उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट ऑफ पब्लिक की। मान लीजिए कोई पब्लिक की है तो पब्लिक की देखिए पहले तो हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ दिया गया है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया गया है पब्लिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो दिया गया है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? सबसे पहले ऑनर का नाम आता है, ऑनर के नाम के आने के बाद पब्लिक की आता है, पब्लिक ऑनर का पब्लिक की आता है, ऑनर के पब्लिक की के बाद पब्लिक की का कुछ एक्सपायरी डेट होता होगा, तो एक्सपायरी डेट ऑफ पब्लिक की। फिर क्या आता है? सीरियल नंबर ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट जो है इसका सीरियल नंबर आता है। फिर क्या आता है? डिजिटल सिग्नेचर ऑफ इशूअर। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है वह उसका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर आप मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को वेरीफाई करने के लिए, मान लीजिए यह प्रोडक्ट उसी कंपनी की है तो उस कंपनी का उस पे एक सिग्नेचर किया जाता है, जो सिग्नेचर किया जाता है वह डिजिटली फॉर्म में होता है, इसलिए उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर ऑफ इशूअर मतलब कि जो यह प्रमाणित करता है कि यह पीडीएफ या फॉर्मेट सही है तो वह उसका डिजिटल सिग्नेचर लगता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है। ऑनर का नेम आता है, पब्लिक की आता है, एक्सपायरी डेट ऑफ पब्लिक की आता है, फिर सीरियल नंबर ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, फिर डिजिटल सिग्नेचर आता है किसका? इशूअर का, मतलब कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट बनाया रहता है। ठीक है, जो प्रमाणित करता है उसका डिजिटल सिग्नेचर लगता है। ठीक है, तो ये होता है डिजिटल सर्टिफिकेट। हमने दो क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन पढ़ा इंटरनेट सिक्योरिटी, दूसरा पढ़ा डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।